Good morning, everyone. Let's do some prayers before our reading. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतं गम्या ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। Let's open our Yoga Vashisht books. Sarg number 103, and this is from the Dvitiya book. It's called a Dvitiya Bhag because the book which we are reading from, it has two parts. So it's the second part. So Manu Maharaj का ब्रह्मलोक गमन ज्ञानियों के लक्षण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार उपदेश करके जब मनु चुप हो गए, तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया। And who's this राजा? राजा इक्ष्वाकु, ancestor of राम भगवान। फिर मनु आकाश को उड़कर ब्रह्मलोक गए और राजा इक्ष्वाकु राज्य करने लगा। हे राम, जैसे राजा इक्ष्वाकु ने जीवन मुक्त होकर राज्य किया है, वैसे ही तुम भी इस दृष्टि का आश्रय करके विचरो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर राज्य चेष्टा करते रहे, वैसे ही तुम भी करो, उसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो अतिशय अपूर्व हो उसका पाना विशेष है, और जो पूर्व में किसी ने पाया है उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं। इसलिए मुझसे कहिए कि सबसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानवान सदा शांत रूप और राग द्वेष से रहित हैं। इससे वह अपूर्व अतिशय को पाता है। जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है, पर ज्ञानवान अपूर्व अतिशय को पाता है। ज्ञानी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पाता। आत्मज्ञान को ज्ञानी ही पाता है और वह ज्ञान एक ही है। हे राम, जो दूसरा नहीं पाता तो अपूर्व अतिशय हुआ। हे राम, अपूर्व अतिशय को पाकर ज्ञानी प्रकृत आचार और सब चेष्टा भी करता है, तो भी निश्चय सर्वदा आत्मा में रहता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानी जो अज्ञानी की तरह सब चेष्टा करता है, उसको किन लक्षणों से तत्ववेता जाना जाए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक स्वसंवेद लक्षण है तो दूसरा पर संवेद। आप ही अपने को जाने और ना जाने, इसे स्वसंवेद कहते हैं, और जिसको और भी जानते हैं उसे पर संवेद कहते हैं। हे राम, पर संवेद के लक्षण कहता हूं, सुनो। तप, दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेद है, और दुख सुख की प्राप्ति में धैर्य के साथ समभाव रहना साधु का लक्षण है। महाकर्ता और महाभोक्ता और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण हैं, ज्ञानवान के नहीं। उड़ना, छिप जाना आदि जो अनिमा आदि सिद्धियां हैं, वे भी समान लक्षण हैं, परंतु ये स्वाभाविक आकर उपस्थित होती हैं तथा और से भी जानी जाती हैं, पर ज्ञानी के जो लक्षण हैं वे स्व संवेद हैं। इनके अतिरिक्त उसके सिर में सींग नहीं होते कि उनसे उसे जाना जाए। जैसे और व्यवहार हैं वैसे ही उसके भी। ज्ञानी को सिद्धि समान है, ये भी ज्ञानवान का लक्षण नहीं। पुण्य पाप आदि कर्म पर संवेद हैं, जो माया के कल्पित हैं, ज्ञानी के नहीं होते। जितने लक्षण देखने में आएंगे वे मिथ्या हैं और माया के कल्पित हैं।
ज्ञानी का लक्षण स्व संवेद है। वह सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसे ना किसी बात का हर्ष होता है, ना शोक। वह जन्म मरण में समान है और काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जानता है। उसका लक्षण इंद्रिय विषय नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त है। हे राम, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका चित्त स्वाभाविक ही विषयों से विरत होता है। वह इंद्रिय जित होता है, उसकी भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है। सत ब्रह्म की भावना का प्रतिपादन बंधन और मोक्ष के कारण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, माया जाल को काटना महा कठिन है। ये आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सद्बुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय हैं। मैं भी तुम्हारे हित की कामना से कहता और उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त ना करे। हे राम, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो उपदेश से ना जगा हो। इस निमित्त मैं तप, ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूँ। हे राम, शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वह मिथ्या है। इसमें कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षी भूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो जो वस्तुएं संपूर्ण से अद्भुत हैं वे सब नाशवान हैं। ये बात बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो वस्तु असत्य है वह सत्य नहीं होते। जैसे रेत से घृत निकलना असत्य है, अर्थात कदापि नहीं निकलता, वैसे एक मेंढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। हे राम, तो वे मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य का कभी नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। हे राम, सत्य ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही ये जीव भावना करके चित घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से मनुष्य अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इसे आत्म भावना करो। हे राम, जो वस्तु संकल्प से उदित होती है वह थोड़े काल तक रहती है और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट हो जाती है। ये दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा मयंक भ्रम से सिद्ध है, वास्तव में नहीं। वैसे ही अहंकार, देह, इंद्रियों से जो सुख प्रतीति होती है वह सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होगे तब मोह को ना प्राप्त होगे। जैसे पारस के स्पर्श से स्वर्ण हुआ और तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्म पद को जानोगे तब फिर इस मोह को ना प्राप्त होगे कि मैं हूं, ये मेरा है। तुम्हारा अहम त्वम भाव निवृत्त हो जाएगा और ये भावना ना रहेगी। राम ने पूछा, हे भगवन, मच्छर और जू आदि जो स्वेदज हैं वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। देवता, मनुष्य आदि भी सब कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं कि कर्मों के बिना भी कुछ होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आदि परमात्मा से जो सब जीव उत्पन्न हुए हैं वे चार प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं। एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न
होते हैं। श्री राम बोले, हे संशय रूपी हृदय अंधकार को निवृत्त करने वाले भानु और संदेह रूपी घनों को निवृत्त करने वाले पवन, कृपा करके कहिए कि कर्मों के बिना कैसे जीव उत्पन्न होते हैं और कर्मों से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हुए हैं, कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे आगे होंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा चिद आकाश अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनंत और अविनाशी है। उसमें स्फुरन शक्ति स्वाभाविक स्थित है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है और फूलों में सुगंध स्वाभाविक होती है, वैसे ही आत्मा में स्फुरन शक्ति है। हे राम, स्फुरन शक्ति आदि में उत्पन्न हुई तो उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ, और जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। इसी प्रकार पंच तन मात्राएं हुई। शुद्ध संवित में जो आदि स्फुरन हुआ, उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुए। उनका निश्चय आत्मा में रहा कि हम आत्मा हैं और संपूर्ण जगत हमारा संकल्प है। हे राम, उनमें से कई इस प्रकार उत्पन्न होकर अंतवाहक से फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। जैसे जल से हिम होकर सूर्य के तेज से शीघ्र ही फिर जल हो जाता है, वैसे ही फिर वे शीघ्र ही विदेह मुक्त हुए। कई अंतवाहक से आदि भौतिक इस प्रकार से हो गए कि जब तक अंतवाहक में स्मरण रहा तब तक अंतवाहक रहे, और जब स्वरूप का प्रमाद हुआ और संकल्प से जो पंचभूत रचे थे उनमें दृढ़ निश्चय हुआ और जाना कि हम ये हैं, तब आदि भौतिक हो गए। जैसे ब्राह्मण शूद्र उचित कर्म करने लगे और उसके निश्चय में हो जाए कि मेरा यही कर्म है। जैसे शीत के कारण जल से हिम बन जाता है, वैसे ही संवित में जब दृढ़ संकल्प हुआ तब उन्होंने अपने को आदि भौतिक जाना। हे राम, आदि परमात्मा से जो कर्म बिना उपजे हैं उनका कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो अंतवाहक में रहे उनकी ईश्वर संज्ञा हुई। उनके संकल्प से जीव उपजे, उनका कारण ईश्वर हुआ, और आगे जीव कलना से उनका स्फुरन कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से करते हैं वैसे वैसे शरीर पाते हैं। हे राम, आत्मा से जो जीव उपजे हैं वे आदि में अकारण होते हैं। जो आज उत्पन्न हैं वे भी, और जो चिरकाल से उत्पन्न हैं वे भी, वे पीछे कर्मवश कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। हे राम, जिनका आदि स्फुरन हुआ है और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा है, उनकी संज्ञा पुण्य है, और जो स्वरूप को भूलकर आदि भौतिक में निश्चय करते रहे उनकी संज्ञा घन है। हे राम, पुण्य से घन होना सहज है और घन से पुण्य होना कठिन है। कोई भाग्यवान मनुष्य ही यत्न करके घन से पुण्यवान होता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरना सहज है, वैसे ही पुण्य से घन होना सहज है, और जैसे पत्थर को पर्वत पर चढ़ना कठिन है, वैसे ही घन से पुण्य होना कठिन है। कितने चिरकाल घन में बहते हैं और कितने यत्न करके शीघ्र ही पुण्यवान होते हैं। हे राम, जो सदा अंतवाहक रहते हैं उनकी संज्ञा ईश्वर है। जो अंतवाहक को त्याग कर आदि भौतिक होते हैं वे जीव कहलाते हैं। Okay, so antavahak means identification with the Atma. So when we forget that, then we become jeeves. So जो अंतवाहक को त्याग कर आदि भौतिक होते हैं वे जीव कहलाते हैं। वे परतंत्र हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर पाते हैं। जो घन से पुण्य होते हैं वे ज्ञानवान हैं और उनका भी जन्म नहीं होता। अब भी जो प्रथम उपजे होते हैं वे कर्म बिना होते हैं, और जब अपने स्वरूप से गिरते हैं तब जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही शरीर पाते हैं। हे राम, ये विश्व संकल्प मात्र है, इससे संकल्प का त्याग करो, इस दृश्य की आस्था ना करो। हे राम, खाना पीना आदि चेष्टाएं करो, परंतु उनमें अहम भाव ना करो।
अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुआ है, अतएव सब दृश्य मिथ्या है। अहम भाव से ही जीव दुखी होता है। इसे अहंकार रहित चेष्टा करो। सो कर्म करो पर अहंकार ना करो। हे राम, बंधन और मोक्ष का लक्षण सुनो। विषय और इंद्रियों के संयोग से इष्ट में राग करना और अनिष्ट में द्वेष करना ही बंधन है। जैसे जाल में पक्षी फंस जाता है। ग्राह्य ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय के संबंध में इष्ट अनिष्ट होता है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें समबुद्धि रहे, उनके धर्म अपने में ना देखे और उनका जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इस प्रकार जो इनको ग्रहण करता है वह सदा मुक्त रूप है। जो इससे भिन्न है वह मूर्ख जीव बंधन में बंधता है। तुम इस ग्राह्य ग्राहक संबंध से सावधान रहो। इनका संबंध ही बंधन है और इनसे रहित होना मुक्ति। राग द्वेष करने वाला मन है, इस मन का त्याग करो। मन ही दुखदाई है। जैसे कुम्हार का चक्र फिरता है और उससे बर्तन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मन रूप चक्र से पदार्थ रूपी बर्तन सृजित होते हैं। मन के स्फुरन से संसार सत्य होता है। जब फुरना निवृत्त होगा तब कोई दुख ना रहेगा। हे राम, जब फुरने और ना फुरने में समान होंगे तब राग द्वेष से रहित होकर विचरोगे। ये हो और ये ना हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। अभिलाषा पूर्वक संसार में वासना न रखो। हे राम, पहले जो ज्ञानवान हुए हैं उनको भूत की चिंतना ना थी और आगे होने की आशा भी ना थी। शास्त्र अनुसार वर्तमान काल में वे राग द्वेष रहित चेष्टा करते थे। तुम भी संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। हे राम, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि ना हो, अपने आप ही में रुचि हो। हे राम, ये संसार असत्य है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं, सब मन के रचे हुए हैं। इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे तब मन अपने संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है तब वह अपने भ्राता आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्म पद में स्थित होता है तब अपने संकल्प का नाश करता है। जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा तब तुम मनहीन अर्थात संकल्प विकल्प रहित होगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। मन के नाश बिना सुख नहीं। हे राम, ये मन ऐसा दुष्ट है कि जिससे उपजता है उसी के नाश का निमित्त होता है। जैसे बांस से अग्नि उपजकर उसी को जलाती है, वैसे ही आत्मा से उपजकर ये मन आत्मा को ही तुच्छ बनाता है। जैसे राजा का नौकर राजा की सत्ता पाकर राजा को ही मारकर आप राजा बन बैठता है, वैसे ही मन आत्मा की सत्ता पाकर और उसको दबाकर आप ही करता भोगता हो बैठा है। इससे मन का मन ही से नाश करो। जैसे लोहा तप कर लोहे को काटता है, वैसे ही मन को शुद्ध करो। हे राम, वृक्ष, बेल, फल, फूल, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, नाग, जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ हैं, वे पहले कर्मों के बिना उपजे हैं। फिर जब वे स्वरूप से गिरते हैं, घन पद को प्राप्त होते हैं, तब कर्मों से शरीर होते हैं। कर्मों का बीज अहंकार है और अहंकार में शरीर है। जैसे बीज से वृक्ष होता है और समय पाकर उससे फूल या फल प्रकट होते हैं, वैसे ही अहंकार से शरीर प्रकटते हैं और जब अहंकार नष्ट हुआ तब कोई शरीर नहीं, केवल आत्मपद है। अहंकार है नहीं और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और आत्मा अच्युत है,
पर गिरे की तरह भासित होता है। निर्वलंब है और अवलंब की तरह देखता है। निराकार है पर सकार लगता है। निराभास है पर आभास सहित दिखता है। इससे केवल चिन्ह मात्र आत्मा में स्थित हो। ये सब चिन्ह मात्र रूप ही है। हे राम, जब ऐसी भावना होती है तब चित्त अचित हो जाता है, और जब चित्त अचित हुआ तब जगत कल्पना मिट जाती है। केवल आत्म तत्व ही भासित होने लगता है। वशिष्ठ जी द्वारा जीवन के 3 स्वरूपों का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस जीव के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो शुद्ध आत्मा चिदानंद ब्रह्म है, जिससे सब प्रकट होते हैं। दूसरा अंतवाहक पुण्य नाम है, जो आत्मा के प्रमाद से हुआ है। यद्यपि केवल पद से उत्थान हुआ है, तो भी प्रमादी नहीं, क्योंकि उसे आत्मा का स्मरण रहा है। जब आत्म पद को भूला, तब तीसरा आदि भौतिक हुआ और पंच तत्वों को अपना रूप जानने लगा। So these are like a 3 gradation. हे राम, जीव के ये 3 स्वरूप हैं। आत्मा के प्रमाद से जीव संज्ञा पाता है। संज्ञा मीन्स नेम। दुखी और प्रतंत्र होता है। इससे 5 भौतिक और अंतवाहक को त्याग कर वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। हे राम, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं, वे आत्म विचार से नष्ट हो जाते हैं। पर तीसरा जो स्वरूप है, वह सत्य है। तुम उसी में स्थित हो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये 3 रूप जो तुमने जीव के कहे, उनके मध्य में नश्वर रूप कौन है और सत्य रूप कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, हाथ पांव से युक्त जो देह भोग से मिली हुई है, वह स्थूल रूप है। ये जीव अपने ही संकल्प से सदा इसका प्रसार करता है। चित्त रूपी देह इस सुफुरन रूप से अंतवाहक है। वह सदा प्राणवायु के रथ पर स्थित रहता है, देह हो चाहे ना हो। सो दैट इज द सटल बॉडी। सो वन इज द ग्रोस बॉडी, द सेकंड इज द सटल बॉडी। हे राम, ये दोनों शरीर उद्भूत होते हैं और नष्ट भी होते हैं। आदि अंत रहित चिन्ह मात्र जो निर्विकल्प है, उसे जीव का परम रूप जानो, जो तुरीय पद है। उसी से जागृत आदि उपजे हैं और उसी में लीन होते हैं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, मैं 3 को जानता हूँ। एक जागृत है जो निद्रा से रहित, जिसमें इंद्रियां और 4 अंतःकरण अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। दूसरा स्वप्न है, उसमें भी इंद्रियां विषय को जागृत की तरह संकल्प से ग्रहण करती हैं। तीसरे में इंद्रियां अपने विषय से रहित होती हैं और जड़ता आती है, तब कुछ नहीं भासित होता। शिला की तरह जड़ता तमोगुणात्मक है, ये सुषुप्ति है। इन तीनों को तो मैं जानता हूं। अब तुरीय और तुरीयातीत को कृपा करके समझाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अपना होना और ना होना दोनों को त्याग कर शेष केवल तुरीय पद रहता है। वह शांत और निर्मल पद है। हे राम, तुरीय जागृत नहीं, क्योंकि जागृत संकल्प जाल है और उसमें मन रूप इंद्रियों में राग द्वेष होता है। तुरीय स्वप्न अवस्था भी नहीं, क्योंकि स्वप्न भ्रम रूप होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है, वह और का और होता है। तुरीय सुषुप्ति भी नहीं, क्योंकि उसमें अत्यंत जड़ता है। तुरीय अवस्था चेतन रूप, उदासीन, शुद्ध और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से रहित है। जीवन मुक्त तुरीय पद में स्थित होता है। हे राम, जो तुरीय पद में स्थित है, वह जगत में स्थित हुआ भी शांत है। अज्ञानी को संसार वज्र सारवत दृढ़ है। ज्ञानी सदा शांत रूप है, क्योंकि वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। उसको ना उनमें राग है ना द्वेष, वह उदासीन की तरह है। तुरीयातीत पद में वाणी की गति नहीं। जीवन मुक्त पुरुष जब विदेह मुक्त होता है, तब इसी पद को प्राप्त होता है, जहां वाणी की भी गति नहीं। जब तक जीवन मुक्त है, तब तक तुरीय पद में स्थित होकर
राग द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियां भी अपने विषय में राग द्वेष से रहित होकर स्वाभाविक बरतती हैं। So the senses, they just work according to their nature. जिस पुरुष को राग द्वेष उपजते हैं वह तुरीय पद को नहीं प्राप्त हुआ और चित्त सहित है। So if we have lot of attachment and aversion, that means we are far away from this तुरीय स्थिति। जिस पुरुष को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता उसका चित्त सद पद को प्राप्त हुआ है। See, that's how we check ourselves whether we are progressing or not. जिसका चित्त सत पद को प्राप्त हुआ है उसको संसार की सत्यता नहीं प्रतीत होती, वह स्वप्नवत जगत को देखता है। इससे तुम भी सत पद में स्थित होकर साक्षी रूप रहो। श्री राम को तुरीय पद में स्थित होने का उपदेश। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कर्ता, कारण और कर्म ये तीनों हों पर तो उनके साक्षी हो। So that means you witness all those. कर्ता, कारण और कर्म ये तीनों हों पर तुम इनके साक्षी हो। इनका कर्तृत्व अभिमान तुम्हें ना हो कि मैं ये करता हूं अथवा मैंने इसको त्यागा है। इनसे उदासीन होकर तटस्थ रहो। इसी पर एक आख्यान कहता हूं, सुनो। तुम प्रबुद्ध हो तो भी दृढ़ बोध के हेतु सुनो। हे राम, एक वन में काष्टमोन नामक एक मुनि रहता था। एक दिन एक बधिक किसी मृग पर बाण चलाता हुआ उसके पीछे भागता जाता था। जब वह आगे गया तो मृग बधिक की दृष्टि से ओझल हो गया। बधिक ने देखा कि एक तपस्वी बैठा है तो उससे पूछा, हे मुनीश्वर, यहाँ एक मृग आया था, वह किस ओर गया? तुमने देखा हो तो मुझसे कहो। काष्टमोन बोले, हे बधिक, हमको कुछ सुध नहीं, क्योंकि हम निरहंकार हैं। हमारे साथ चित्त और अहंकार दोनों नहीं। जो तुम कहो कि इंद्रियों की चेष्टा कैसे होती है, तो जैसे सूर्य के आश्रय से जीवों की चेष्टा होती है या दीपक के आश्रय से चेष्टा होती है और सूर्य व दीपक केवल साक्षी हैं, वैसे ही हम इंद्रियों के साक्षी हैं और इनकी चेष्टा स्वाभाविक होती है। हमको इनसे कुछ प्रयोजन नहीं। हे बधिक, अहम भाव करने वाला अहंकार है। जैसे माला के भिन्न भिन्न दाने तागे के आश्रित होते हैं और सब में एक तागा होता है, तब माला होती है। पर तागा टूटने पर दाने अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही इंद्रियां दाने हैं और अहंकार तागा है। उस अहंकार रूपी तागे के टूटने से इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जैसे राजा का नाश होने पर सेना और गोपाल के नष्ट होने पर गायें बिखर जाती हैं और पिता के नष्ट होने पर बालक विकल होते हैं, वैसे ही अहंकार के बिना इंद्रियां विकल होती हैं। इनका अभिमान मुझ में कुछ नहीं। इनका अभिमानी अहंकार था, वह मेरा अभिमान नष्ट हो गया है। इंद्रियां अपने अपने विषय में विचरती हैं। मुझको इनका न राग है न द्वेष। हे साधो, मुझे न जागृत है न स्वप्न न सुषुप्ति। इन तीनों से रहित मैं तुरीय पद में स्थित हूँ। मेरा अहम त्वम मिट गया है। मैं नहीं जानता कि मृग बाएं गया कि दाहिने, क्योंकि चक्षु इंद्रियां देखने वाली हैं, उसमें बोलने की शक्ति नहीं। ये इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। एक इंद्रिय को दूसरी की शक्ति नहीं, फिर तुमसे कौन कहे? इन सबको रखने वाला अहंकार था, जो सबको अपना जानता था। जैसे शर्त काल आने पर मेघ नष्ट होते हैं, वैसे ही अहंकार के नष्ट होने से मैं स्वच्छ निर्मल शांत तुरीय पद में स्थित हूँ। इंद्रियों का बीज अहंकार मृतक हो जाने से इंद्रियां भी मृतक हो गई हैं, देखने भर को हैं। जैसे भीत पर लिखी पुतलियों से कार्य कुछ नहीं होता, वैसे ही मेरी इंद्रियों से कुछ कार्य नहीं होता, तब तुमसे कौन कहे? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बधिक समझ कर उठ गया। हे राम, तुरीय पद शांत रूप है। वहां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का अभाव है। वह केवल अद्वैत पद है। ये जो ब्रह्म
आत्मा, चिदानंद आदि नाम हैं, वे तुरीय पद में हैं। तुरीयातीत पद में शब्द की गति नहीं, वह अशब्द पद है। विदेह जन उसी पद को प्राप्त होते हैं और जीवन मुक्त साक्षात करके तुरीयावस्था में विचरते हैं। वहां जागृत जो दीर्घ सुख दुख सुख का भान है वह नहीं, स्वपन जो राग द्वेष के लिए अल्पकाल है वह भी नहीं, जड़ता या तामस अवस्था भी नहीं। तुरीय पद इन तीनों से रहित और शांत है, उसमें कोई क्षोभ नहीं। ये जगत उसका आभास है। जैसे समुद्र में तरंग वास्तव में कुछ नहीं, जल ही है, वैसे ही केवल तुरीय स्वरूप सत्ता समान तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सिद्ध, ज्ञानी आदि स्थित हैं और काष्ठ मौन बधिक को उपदेश करने वाला मुनि भी तुरीय पद में स्थित था। उसकी विशेष कलना जो भिन्न भिन्न नाम रूप को देखने वाली थी, निवृत्त हो गई थी। वह केवल सत्ता समान में स्थित था। कलना को त्याग कर तुम भी तुरीय पद में स्थित हो। आत्मा को जान लेने पर सभी विकार निवृत्त हो जाते हैं। वशिष्ठ बोले, हे राम, ये विश्व केवल आकाश रूप है, पर आत्मा से भिन्न नहीं। आत्मा का ही चमत्कार है। जैसे मेघ में बिजली का चमत्कार होता है, वैसे ही ये विश्व रूप चित्त कला आत्मा का चमत्कार है। हे राम, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ भी नहीं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये जगत आपने ब्रह्म रूप कहा है। मेघ में बिजली की तरह ये क्षण में उपजता और क्षण में लीन होता है, पर मेघ में बिजली दिखती है। जहां मेघ होता है वहां बिजली भी होती है। इससे मेघ से बिजली उपजी तो उसका कारण मेघ है। हे मुनीश्वर, इस चित्त स्पंदन कला के कारण की उत्पत्ति ब्रह्म से कैसे हुई है, ये कृपा करके मुझसे समझा कर गई है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो वितंडा स्वरूप तुम तर्क करते हो वह कुछ नहीं। इस नष्ट बुद्धि को त्यागो। ये तो बालक भी जानते हैं कि बिजली क्षण भंगुर है, सत्य नहीं। तुम्हारा और क्या प्रयोजन है, ये कहो। ये कारण कार्य रूप का तर्क कैसा करते हो? श्री राम बोले, हे भगवान, यह स्पंदन कला सत्य है या असत्य, इसका कारण कौन है जिससे ये उठती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित है। चित्त और चित्त स्पंदन ये भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं। ब्रह्म ही अपने स्वरूप में आप स्थित है और सब भ्रम से भासते हैं। जैसे ब्रह्म दृष्टि से आकाश में मोती दिखाई देते हैं, नेत्र मूंद कर खोलो तो तरुवर प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये जगत भ्रम से भासित होता है। हे राम, हम इस संसार सागर के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्म पद को प्राप्त होंगे। और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को ना धारण करोगे तो तुम्हारे दुख नष्ट ना होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदि की योनियां पाओगे। हे राम, आकाश और काल आदि सब पदार्थ कलना से सिद्ध हुए हैं, आत्मा में कोई नहीं। हे राम, वायु से रहित जो समुद्र का चमत्कार है, उसका कारण कौन है? दीपक में जो प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, उस प्रकाश और उष्णता का कारण कौन है? वायु की निस्पंदनता और स्पंदन का कारण कौन है? जैसे इनका कारण कोई नहीं। वायु का रूप ही स्पंद निस्पंद है, अग्नि का रूप उष्णता है और दीपक का रूप प्रकाश है। वैसे ही कलना भी आत्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। हे राम, ये कलना जो तुमको भासित होती है उसका त्याग करो। जब अपने आप को देखोगे तब संशय मिट जाएंगे। जैसे जब प्रलय काल का जल चढ़ता है तब सब जल में हो जाता है, कुछ जल से इत्र नहीं होता। वैसे ही अपने स्वरूप को जब तुम देखोगे तब तुमको सब आत्मा ही दिखेगा, आत्म से भिन्न कुछ ना दिखेगा। हे राम, आत्मा एक रस है। सम्यक दर्शन से ज्यों का त्यों और असम्यक दर्शन से और का और दिखाई देगा।
जैसे रस्सी को यथार्थ ना देखिए तो सर्प का भ्रम और भय होता है, और जब त्यों ज्यों की त्यों रस्सी जान लो तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही आत्मा के न जानने से जीव संसारी होता है, भयभीत होता है, अपने को जन्मता मरता मानता है और शरीर के सब विकार आत्मा में जानता है। पर जब आत्मा को जानता है तब सब भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। जैसे नेत्रों से तारे दिखते हैं, और जब नेत्र मूंद लो तो उनका आकार अंतःकरण में भासित होता है, क्योंकि उनकी सत्यता हृदय में होती है। पर जब हृदय से उनकी सत्यता उठ जाती है तब फिर नहीं भासित होते। वैसे ही चित्त के भ्रम से जगत हुआ है, उसको असत जानो। हे राम, सुफुरन में जो दृढ़ भावना हुई है वही सत्य होकर मिथ्या संसार हुआ है। जब चित्त का त्याग करोगे तब संसार की सत्यता जाती रहेगी। राम जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि ये विश्व कल्पना मात्र है, वह मैंने जाना कि इसी प्रकार है, सत्य नहीं। जैसे राजा लवन इंद्र ब्राह्मण के पुत्र और शुक्र की कलना जब सुफुरन से दृढ़ हुई तब उन्हें सुफुरन रूप विश्व सत्य जान पड़ने लगा। हे भगवान, मैं जानता हूं कि विश्व वासना का सुफुरन मात्र है। जब सुफुरन मिट जाता है तब उसके पीछे जो शांति रूप शेष रहता है, उसे अब कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम सम्यक बोधवान हुए हो और जो जानने योग्य है वह तुमने जान लिया है। हे राम, अध्यात्म शास्त्र का यह सिद्धांत है कि और सब दृश्य असंभव हैं। एक चिद घन ब्रह्म अपने में आप स्थित है। हे राम, आत्मा शुद्ध निर्मल और विद्या अविद्या से मुक्त है। उसमें संसार का अत्यंत अभाव है। जो कुछ शब्द आदि संज्ञाएं हैं वे भी सफुरन में हैं। आत्मा तो अनिर्वचनीय पद है। उसकी इतनी संज्ञाएं शास्त्रकारों ने कही हैं। शून्यवादी उसी को शून्य कहते हैं, विज्ञानवादी विज्ञान रूप कहते हैं, उपासना वाले ईश्वर कहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा सबका कारण है, वही शेष रहता है। कोई आत्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, कोई कहते हैं कि आत्मा निशक्त है, कोई साक्षी आत्मा और शक्ति को भिन्न मानते हैं। हे राम, जितने वाद हैं वे सभी कलना से हुए हैं। कलना को मानकर ही सब वाद उठाते हैं। वास्तव में कोई वाद नहीं। आत्मा निर्वाच्य पद है। मेरा जो सिद्धांत है वह भी सुनो। आत्मा सब कलनाओं से अतीत है। जैसे समीर स्पंदन शक्ति से उठता है और निस्पंदता से ठहर जाता है, क्योंकि स्पंदन भी समीर है और निस्पंद भी पवन है, इत्र कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा शुद्ध अद्वैत रूप है और कलना भी आत्मा के आश्रय से होती है, आत्मा से भिन्न नहीं। और जो भिन्न प्रतीति होती है उसको असत जानकर त्यागो और अपने निर्विचार स्वरूप में स्थित रहो। जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित होगे तब जितने शास्त्रों के भिन्न भिन्न मतवाद हैं वे कोई ना रहेंगे। केवल अपना आप स्वच्छ आत्मा ही भासित होगा। हे राम, उस निर्विकल्प पद को पाकर तुमने शांति पा ली। तुम असत की तरह स्थित हो, क्योंकि द्वैत कलना नहीं फुरती। हे राम, आत्मा ब्रह्म आदि शब्द भी उपदेश के लिए कहे हैं। आत्मा तो शब्द अतीत है। ये सब जगत आत्म स्वरूप है और संसार रूप विकार आत्मा में असम्यक दर्शन से जान पड़ते हैं। जैसे शून्य आकाश में तारे मोती सदृश भासित होते हैं जो अविदित हैं, वैसे ही आत्मा में जगत द्वैत अविदित भासित होता है। इससे जगत द्वैत की भावना त्याग कर निर्विकल्प आत्म स्वरूप में स्थित रहो। देह इंद्रियों और कलना के सार का विशिष्ट जी द्वारा विवेचन। राम ने पूछा, हे भगवान, देह इंद्रिय और कलना में सार वस्तु क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ ये अहम त्वम आदि दृश्य जगत है वह सब चिन्ह मात्र है। जैसे समुद्र जल मात्र ही है, वैसे ही जगत चिन्ह मात्र है। मन सहित षठ इंद्रियों से जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है वह ब्रह्म मात्र है।
हे राम, देह, इंद्रिय आदि सब मिथ्या है, आत्मा में ये कोई नहीं है। ये चित्त के द्वारा कल्पित हैं और चित्त ही इनको देखता है। जैसे मरुस्थल में हरिण को जल बुद्धि होती है तो जल के निमित्त दौड़कर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी हरिण आत्म रूपी मरुस्थल में देह, इंद्रिय, विषय रूपी जल की कल्पना कर दौड़ता है और दुख पाता है। ये देह और इंद्रियां भ्रम से भासित होती हैं। जैसे मूर्ख बालक परछाई में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही मूर्ख चित्त ने देह, इंद्रिय आदि की कल्पना की है। हे राम, आत्मा शुद्ध निर्विकार है। उसमें चित्त ने भ्रम से विकार आरोपित किए हैं। जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में दो मयंक दिखते हैं, वैसे ही चित्त ने देह, इंद्रिय आदि की कल्पना की है, पर चित्त भी सत्य नहीं है, आत्मा की सत्ता लेकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकारों की कल्पना करता है। इससे चित्त का त्याग करो तो तुम्हारा विकार जाल मिट जाए। हे राम, देह, इंद्रियों में सार क्या है, इसे सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी हैं। जब देह मिट जाती है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों के सार रूप प्राण है, प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है। चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध निर्मल और चिन्ह मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं। हे राम, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित हो जाओ। निश्चय कलना मात्र है, आत्मा में कुछ नहीं। ये विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत्य की तरह जान पड़ता है। पहले भी शुक्र, लवन राजा और इंद्र के पुत्रों के वृतांत में कहा है कि संकल्प से जो उन्हें संसार दृढ़ होकर भासित हुआ था, वह वास्तव में कुछ नहीं था। वैसे ही ये विश्व भी चित्त के फुरने में स्थित है, असम्यक दृष्टि से अद्वैत आत्मा में दृश्य भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार आदि अज्ञान से दृश्य भासित होते हैं। इससे इनको त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। एक गढ़ तुमको बताता हूं, जिसमें किसी शत्रु की गति नहीं, उसमें स्थित हो। हम भी उसी गर्त में स्थित हैं और जितने ज्ञानवान हैं वे उसी में स्थित होते हैं। हे राम, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि विकार आत्मा में नहीं पाए जाते। जैसे रात्रि में दिन नहीं होता, वैसे ही विकार रूपी दिन गर्त रूपनी रात्रि में नहीं पाया जाता। इसे अचिंत्य रूप गढ़ में, जहां कोई फुरना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहम भाव त्याग कर स्थित हो और अहम त्वम भाव निवृत्त हो जाए। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब ज्ञानी फुरने और ना फुरने में स्वरूप को समान देखता है और संपूर्ण जगत उसको आत्म रूप दिखाई पड़ता है। इससे चिदावली से देह पर्यंत जो अनात्म है उसको धीरे धीरे त्यागो। Okay, चिदावली, that means it's like a continuous line of चित्त। प्रथम देह को त्यागो। तो देह को त्यागना मीन्स नॉन आइडेंटिफिकेशन विद दिस बॉडी। फिर इंद्रियों के अभिमान को त्यागो। इसी क्रम से सबका त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। So again, the message is the same: know thyself. Okay, so and we all know that it's not something we can wish for. This is something we need to do sadhana for. Okay, बार बार अपने को आत्मा जानो। All right, let's stop it here.
ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। Thank you very much for coming and listening.